हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक का जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 26 अप्रैल को होने जा रहा है। ठीक है, मतलब अब से कुछ घंटों के बाद आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जो है जाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, जो भी मेरे दोस्त, वो इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस क्लास में हमने उन प्रश्नों को रखा है जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो 26 अप्रैल का ये पेपर आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने जो है ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को रखा हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लास को बिल्कुल अंत तक देखो, आपके हर एक प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न जो है ये सिलेक्शन दिलाने वाले होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की जो है किस धारा के अंतर्गत बाजार क्षेत्र के जो है भीतर निजी बाजार की स्थापना और लाइसेंस का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते चलें। ठीक है, ये मान के चलिए कि पेपर है, और इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, आप मेरे साथ मेरे से पहले जो है इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करें सभी लोग। तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के जो है 72 की किस धारा के अंतर्गत बाजार क्षेत्र के जो है निजी भीतर निजी बाजार की स्थापना और लाइसेंस का जो है प्रावधान है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये धारा जो है 32A के तहत है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मंडी समिति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता हो तो अधिनियम के अनुसार अंतिम जो है निर्णय लेने की जो है शक्ति किसके किस किसमें निहित है? क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है राज्य के सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकरण के पास, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है मंडी समिति द्वारा जो है वसूले जाने वाले जो है मंडी शुल्क की जो है अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कितनी निर्धारित है? क्वेश्चन आपके सामने है 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। मंडी समिति द्वारा जो है वसूले जाने वाले मंडी शुल्क की जो है अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कितनी जो है निर्धारित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित कर के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में सिंचाई का जो है प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में सिंचाई का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 38.7% किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक जो है क्षारीय या ऊसर भूमि पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक क्षारीय या ऊसर भूमि पाई जाती है?
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है जांजगीर चांपा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा छत्तीसगढ़ के किस जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जो है औसत वर्षा दर्ज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। छत्तीसगढ़ के किस जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बस्तर का पठार उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी बस्तर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक कूट भाषा में मंडी को ये लिखा जाता है, ग्रैन को ये लिखा जाता है, उसी तर्क में बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। एम लिखा है और एम के साथ एन यहाँ पे हो रहा है, अर्थात एक प्लस कर दिया, ठीक है। ए को जो है यहाँ पे पहला नंबर पे है तो एक लिखा है, एन को डी लिखा है और यहाँ पे डी को 2 लिखा है, आई को एम लिखा है। कोई लॉजिक लग रहा है, कोई भी लॉजिक लग रहा है आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे तो इसने क्या किया होगा कि एम को लिखा है लास्ट में, ठीक है, पर यहाँ पे जी के बाद एच लिखा है, पहला में तो +1 ही किया गया है तो बी के बाद सी ही होगा, ये तो बिल्कुल ये वाले गलत। अब उसके बाद से देखो आप यहाँ पे दूसरा अक्षर ओ लिखा है, ओ का कोड क्या होने वाला है ये हमें यहाँ पे पता करना है। अब देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया आपको समझना पड़ेगा कि ये ए है, तो ए को एक क्यों लिखा है, क्योंकि स्वर में ए जो है पहले नंबर पे आता है, तो ओ कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, क्योंकि ए ई आई ओ यू अर्थात चौथा नंबर स्वर है, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ए पहला नंबर पर था इसलिए पहला लिखा गया था, ठीक है। ये भी लॉजिक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। कह रहे कथन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। कारण यहाँ पे आपको देखना है, छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादकता भारत में सर्वाधिक है। क्या ये कारण सही है या गलत है। आप देख लो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या आप कहोगे कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है ये जो है भारत का सबसे अधिक जो है धान की जो है उपज नहीं करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। कथन तो सही था पर निष्कर्ष जो है गलत था, क्यों, क्योंकि सर्वाधिक जो है हमें पता है कि बंगाल जो है, बंगाल ये सबसे अधिक जो है चावल का खेती होता है बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल। एड हॉक के लिए हिंदी में सही जो है प्रशासनिक परिभाषा पारिभाषिक शब्द क्या है, एड हॉक। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तदर्थ बिल्कुल राइट उत्तर है, तदर्थ ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है उत्कोच शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। उत्कोच शब्द का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए हर एक प्रश्न कराएंगे, हर एक प्रश्न हर एक टॉपिक के जहां से प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। और फिर से एक बार कह दे रहे हैं कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके नहीं रखा है तो अब भी कर लो, क्योंकि एक क्लास सुबह के 5 AM पे होने वाला है। जब आप एग्जाम हॉल में जाने वाले रहोगे तो उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जिन्हें बताया है रिश्वत उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मंडी के डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है। मंडी के डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कृषि उत्पादों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में किस तकनीकी का परीक्षण मंडियों में किया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है ब्लॉक चेन, ब्लॉक चेन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक आयताकार मंडी की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% घटा दी जाए, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपके सामने जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, जब भी ऐसे प्रश्न आए, करना क्या है, 20% बढ़ाना है, ठीक है, फिर 10% आपको क्या करना है, घटा देना है। अर्थात अगर आप देखोगे कि मान लो कि 100% जो है आपका कोई भी चीज़ है, आयत की लंबाई है और चाहे चौड़ाई है, तो 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा, और 10% घटाओगे तो कितना हो जाएगा, चौड़ाई 90 हो जाएगा। यही तो कहा गया है। यानी कि लंबाई हो जाएगा ये 120, चौड़ाई हो जाएगा 90। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन तो लंबाई गुणे होता है चौड़ाई, 120 गुणे 90, और बटा में हो जाएगा आपका 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 आठे 96 होता है। अब देख लो, 12 नवा होता है ना, 12 नवा 108, यहाँ पे कितना 108 हो रहा है ना। तो देखो 100 पहले 100 था, यहाँ पे 100 से 108 हो रहा है, क्या हो रहा है क्षेत्रफल में, 8% की वृद्धि। क्या हो रहा है, 8% की वृद्धि हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 15,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक जब भी ब्याज हो तो यहाँ पे देखो दर का जो है आधा हो जाता है और समय का 2 गुना, अर्थात समय जो है 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 3 ईयर का जो है हमें ब्याज निकालना है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। पी इंटू, पी कितना है 15,000, पी इंटू 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना हमने बताया था 5/100 के पावर टी, अर्थात यहाँ पे 3 वर्ष। अब यहाँ से देख लो, आप काट देना यहाँ से 20/500, 20 × 1 = 100, ये 15,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 आप कर लेना 3 बार, ठीक है, 20/21। यहाँ पे जब आप करोगे तो आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 2362.5 रुपया, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि पर आधारित प्रश्नों के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि स्तर पर आधारित प्रश्नों के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी होती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, विभाग संबंध विधायी समिति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत मंडी बोर्ड को किसी मंडी समिति को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जिन्होंने बताया है धारा 57, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 57। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली जो है स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाग में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, जिन्होंने भी बताया है बेवार, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, बेवार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बाजार प्रांगण के बाहर कृषि उपज की खरीदी पर नियंत्रण करने रखने के लिए चेक पोस्ट की स्थापना का जो है प्रावधान किस नियम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नियम 1972 की धारा 19। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में भोजली
को कृषि समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और विसर्जन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में उद्यामिनी की फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल का सही घटनाक्रम क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है सब्जी, फिर फल, फिर मसाले, फिर पुष्प, मतलब पुष्प से बड़ा मसाला, मसाला से बड़ा फल, फल से बड़ा सब्जी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है यदि कोई व्यक्ति मंडी समिति की अनुमति के बिना बाजार क्षेत्र में तौल का कार्य करता है तो उसे अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग के सामने 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 6 माह का जो है कारावास या 10,000 जुर्माना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की धनकुल परंपरा जिसमें कृषि उपकरणों और घड़े का उपयोग वाद्य यंत्रों के रूप में होता है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन आपके सामने है जो है 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बस्तर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कंप्यूटर शब्दावली में एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है जो मंडी डेटाबेस की सुरक्षा के लिए अ, खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, एक प्रकार का साइबर हमला जो डेटाबेस को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है कृषि जोत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत लगभग कितना है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है 82%, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 82%। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित राष्ट्रीय स्तर के कृषि संस्थान IGKV की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्हें बताया है 1987, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है एक मंडी में धान के ढेर का आकार शंकु जैसा है जिसकी जो है ऊंचाई 9 मीटर है और आधार की त्रिज्या जो है 14 मीटर है। इस ढेर को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। अब बताइएगा, यहाँ पे मैथ का प्रश्न है। तो देखिए तिरपाल से ढकने का अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तिरपाल का क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिरपाल से ढकोगे शंकु के आकार के है अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। एल का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। एल बराबर क्या होता है अंडर रूट होता है h² प्लस r²। तो यहाँ से कर लेना और पाई का वैल्यू रख लेना 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना हो दिया है 14 गुणे एल का वैल्यू कितना आएगा निकालोगे तो 16.6। तब यहाँ से काट पीट करेंगे तो हमारा बन जाएगा 704 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है दो पाइप ए और बी एक अनाज टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप सी जो है 20 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो, एक टंकी ए है जो भरने का काम कर रहा है 12 घंटे में, ठीक है। बी दूसरा वाला भी भरने का काम कर रहा है, ये ले रहा है 15 घंटे। और एक तीसरा टंकी है, ये जो है भाई साहब खाली करने का काम कर रहा है 20 घंटे में। तो जब भी खाली करने वाला आए तो उसको माइनस में लिख दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि ये खाली कर रहा है। अब इन तीनों का जो है हम ले लेंगे एलसीएम ताकि पता चल सके कि टोटल जो है हमारे पास टंकी की धारिता कितना है। तो ये हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। अर्थात अगर हम देखेंगे तो ये तो भर रहा है, 5 और 4 भरने का काम कर रहा है और 3 जो है निकलने का काम कर रहा है। तो हम अगर देखेंगे तो ओवरऑल 5 और 4 9 टंकी में 1 घंटा में पानी भराएगा, तो 3 जो है उसमें से खाली कर देंगे, अर्थात 9 में से 3 जाएगा 6। हमें टंकी कितना का है तो 60 लीटर का है, 60 में 6 से भाग देंगे तो 6×10 = 60, 6 घंटे का 10 घंटे का जो है समय लगेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 12 की दर से संतरे बेचे, जिससे उसे 20% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचने होंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लॉजिक लगा लो, 1 रुपए में 12 के दर से बेच रहा है, ठीक है। 1 रुपया तो 1/12 हो जाएगा। रुपए में क्या करते हैं, वस्तु से हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे अभी हानि हो रहा है हमें, यहाँ पे क्या हो रहा है हमें हानि। तो हम क्या करेंगे कि इससे जो है क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% की हानि। अर्थात हम क्या करेंगे, इसका 100 निकालेंगे, 100 बटा कितना 80 गुणे 20% का लाभ कमाना है, तो 120 बटे में हम कर देंगे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 10, ये कट जाएगा 1, 1/8 था। अर्थात जो है 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में 8 को बेचेंगे तो हमें लाभ हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। 20,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अर्थन अंतर क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक है। तो देखिए ब्याज जब अर्धवार्षिक है तो हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। जैसे दर जो है आधा कर लेंगे, ये दर क्या है आधा हो जाएगा, तो 1 वर्ष में हम दर 2 बार लगा देंगे, अर्थात 2 वर्षों का अंतर हो जाएगा। तो 2 वर्षों का अंतर क्या होता है आपको मैंने फॉर्मूला बताया, ये तो हो गया आपके कितना, ये तो हो गया मूलधन। तो 2 वर्षों के अंतर के फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे r/100। आर क्या है आपका 5 है, क्यों, क्योंकि 10% है। हमें अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीना पर, तो 6 महीना में एक बार ब्याज देंगे 5% और फिर 6 महीना में 5%, तो हमारा हो जाएगा टोटल 1 वर्ष में 10%। फिर 5 बटा हम कर देंगे यहाँ पे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5×5 = 25, 25 दूना का 50 रुपये का जो है यहाँ पे अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 10 पुरुष और 15 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगी, ये आप लोगों को बताना है। आप सबसे पहले 3 पुरुष और 4 महिलाओं का जो है काम 10 दिनों में हो रहा है, तो इसके बदले 10 लिखना है, ठीक है। फिर 4 पुरुष और 3 महिलाएं, महिला या पुरुष किसी का काम निकाल कर जो है 10 और 15 महिलाओं में रख के टोटल वर्क निकाल के यहाँ पे रखना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, मैंने इसको जो है होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया है। इसके राइट उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सॉल्व करके। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। यदि आय 20% बढ़ जाती है, खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले आय, खपत, बचत, आपको ये तीनों पता होना चाहिए। देखिए आय मतलब होता है इनकम, आप कितना कमाए होंगे 100 रुपया, 75% आपने खर्च कर दिया, अर्थात बचाए कितने होंगे ये 25%, ये बचत है, ठीक है। इसने कहा कि आय 20% बढ़ जाती है, अर्थात पहले 100 रुपये कमाते हो, 20% बढ़ जाएगा तो 120 रुपये कमाने लगोगे। इसने कहा है उसके बाद से
कि भाई साहब आप यहाँ पे देखो जो है खर्च भी 10% बढ़ रहा है, तो 75 का 10% कितना होता है 7.5, तो 7.5 75 और 7 कितना होता है 82.5 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि यहाँ पे कितना बढ़ेगा, तो आप देख लो 120 में से इसको घटा लो, 120 में से आप इसको घटा लो, कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.5, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3, 37.5 कितना हो रहा है 37.5 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले 25 था, अब 37.5 हो गया, कितना हो रहा है 12.5 की वृद्धि हो रही है, कितने पे 25 पे, और गुणे 100 कर लेना, यहाँ से 4 4 पचे 20, 12 पच्चे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है जी 12 चौका 48, 2 50% आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1 से 100 तक के सभी संख्याओं में कितनी बार अंक 7 आती है, 1 से लेके अगर 100 तक की संख्याएं हैं तो इसमें कितनी बार जो है 7 आएगी, 7 लिखी हुई कितनी बार आएगी, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि 1 से लेके 100 तक के जो है वर्ड में आपको जो है 20 बार 7 आएगा, या 20 बार ही आपका 6 आएगा, या 8 आएगा, या 9 आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, यदि 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया जो है मिश्रण ये हो जाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का जो है अनुपात हमें बताना है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबसे पहले देखो एक मिश्रण है आपके 7 पानी और 5, आप मान लो कि आपके पास है दूध, 7 5 के अनुपात में, इसने कहा कि 15 लीटर दूध मिला दिया जाए। इसका एक और तरीका होता है कि आप देखो 7 5 एक कितना है 7 8 है, हमें ये जो है मिल्क है, ये जो है वाटर है, 15 लीटर पानी मिलाया जाए, जिसको मिलाया घटाया जाए उसको तो हमें छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा 7/7 गुणे 15 अर्थात 15 ही हो रहा है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पे तो आपके कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका इस तरीके से नहीं होगा भाई साहब, 7 7 आ रहा है, तो आप इसी तरीके से सिंपल मेथड से बना लो, 7/5, और यहाँ पे कर दो आपको किस में पानी में मिलाना है, तो पानी यहाँ पे है 15, पानी नीचे वाला है ना, ऊपर पहले दूध है, बराबर में कितना अनुपात आ जाएगा 8/7, अब तिरछा तिरछी गुणा कर लेना, 7 8 56, और इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 एक्स, 15 सत्ते 105, बिल्कुल। अब घटा लो, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 20 21 एक्स बराबर 105, 21 पचे 105, एक्स का वैल्यू 5 हमसे पूछा गया है कि दूध की कुल मात्रा, दूध कितना है 7, 7 में 5 से गुना कर दो, 7 पचे 35 लीटर, ठीक है। ये भी तरीका से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, ये कह रहा है कि सभी फल मंडी में है, सभी फल जितने भी फल हैं, ये फल जितने भी हैं ये सभी के सभी कहाँ पे हैं मंडी में है, ठीक है, मंडी के अंदर है। कह रहा है कुछ मंडी गोदाम है, मंडी का कुछ हिस्सा क्या है गोदाम है, ठीक है। अब कह रहा है कुछ गोदाम दुकान है, गोदाम दुकान नहीं है, कह रहा है कि कोई गोदाम दुकान नहीं है, दुकान बिल्कुल गोदाम से अलग है, ये दुकान हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ फल गोदाम हो सकते हैं, कुछ फल, ये फल का हिस्सा गोदाम हो सकते हैं, गोदाम ये गोदाम है, बिल्कुल हो सकते हैं यार, इस तरीके से भी तो हम बना सकते हैं गोदाम का हिस्सा, तो ये बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा, सभी मंडी के दुकान होने की संभावना है, सभी मंडी जितने भी मंडी हैं ये सभी के सभी दुकान होने की संभावना है, दुकान बिल्कुल नहीं होने की संभावना है भाई साहब, ये तो बिल्कुल दुकान अलग है, तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। तो केवल निष्कर्ष पहला सही हो रहा है, आपको लगाना है अनुसरण, एक जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि सेंट्रल को ये लिखा जाता है, मंडी को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, अब बताइएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप देखोगे पहला किस तरीके से लिखा है, यहाँ पे देखो
सेंट्रल सेंट्रल को सी देखो पहले है तो लास्ट में, फिर ई लिख दिया, फिर एन लिख दिया, मतलब एल पहले है तो लास्ट में है तो पहले लिख दिया, मतलब पलट दिया है। आप भी पलट दो यहाँ पे, आप भी पलट दो। ई पहले आ जाएगा, ई के बाद से आर, आर के बाद से यू, यू के बाद से टी, टी के बाद से एल, एल के बाद से यू, यू के बाद सी, सी के बाद आई, आई के बाद आर, फिर जी, फिर ए। आप देख लो ये कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू होती है और 5 बजकर 10 मिनट पर बजे हुई सुई की डिग्री का कोण कितना होगा? कोण निकालना है, तो कोण यहाँ पे आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप कर सकते हो 30 एच की जगह पे 5 रख लेना, माइनस 11/5 अर्थात 5.5, 5.5 गुणे आप कर लेना 10 मिनट, 30×5 = 150 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 55, कितना हो जाएगा 150, 55, 100 कितना आ रहा है 105, 105 नहीं 95 आ रहा है जी, 95। इसने क्या कहा, मिनट पर घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूम चुकी होगी, घूम चुकी होगी इसने कहा है। तो घूम चुकी होगी अर्थात आप यहाँ से ये डायरेक्ट कर लो, ये तो आप देखोगे 30×5 = 150, आप इसको काट दो, घूमना कितना है ये 55, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 घंटा अर्थात 100 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा 55, 100, 155, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ये लुप्त संख्या है, ये श्रृंखला वाला, और इसको ज्ञात करना है आपको। 2 से 10, 10 से 30, 30 से 68, 68 से 130 बराबर क्या? तो ये आज का रीजनिंग का होमवर्क रहेगा, और सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनका भी पेपर कल है सुबह के 5 AM पे क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना, ठीक है? मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।